दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज पूर्वी दिशा वाले मकान के लिए वास्तु अनुसार आपको मैप दे रहा हूँ। आप इस अनुसार यदि अपना मकान का निर्माण करते हो तो बिल्कुल वास्तु सम्मत होता है। दोस्तों ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ये ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई आपकी। ये यहाँ पे साउथ और ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। दोस्तों इधर में साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया और ये दोस्तों वेस्ट हो गया। आपको वास्तु अनुसार अपने घर का मुख्य द्वार यदि आपका ईस्ट फेसिंग में यानी पूर्वी दिशा में आपके सड़क है या रोड है तो दोस्तों आपको ईस्ट और नॉर्थ इन दोनों के यानी ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ के बीच में आपको मुख्य द्वार रखना चाहिए यदि आपका मकान ईस्ट फेसिंग है। और उसके ये हमारा प्रवेश द्वार हो गया। इसके बाद हमारे घर के अंदर जो द्वार हम लगाते हैं, जो मुख्य द्वार के अलावा भी एक द्वार हम और रखते हैं बहुत सारे घरों के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये हम प्रवेश द्वार यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारे घर का हो गया प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में एंट्री करते ही ये हमारे घर की हो गई गैलरी। दोस्तों इधर आपको साउथ ईस्ट में किचन का निर्माण आप कर सकते हो। ये वास्तु अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। किचन के तुरंत बाद आप यहाँ पर दोस्तों शयन कक्ष या बेडरूम भी रखना चाहे तो रख सकते हो, लेकिन शयन कक्ष या बेडरूम यदि यहाँ पर नहीं रख करके आप यदि यहाँ पर रखना चाहे तो भी आप रख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ इधर ईस्ट और ये जो हमारा ईस्ट नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, इसी दिशा में हमारे जैसे ही हम घर के अंदर हमारा मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ठीक सामने हम यहाँ पर बैठक रूम या गेस्ट रूम रख सकते हैं। गेस्ट रूम के तुरंत बाद हम यहाँ शयन कक्ष भी रख सकते हैं। बच्चों के लिए रूम का निर्माण भी कर सकते हैं और बच्चों के रूम के अंदर ही हम स्टोर इत्यादि भंडारण बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर पूजा घर की व्यवस्था हमें नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम करते हैं, तो ये दोस्तों अच्छी बात नहीं है। पूजा घर की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट के अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर की व्यवस्था आप यहाँ पर कर सकते हो। ये दिशा बहुत ही अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप पूजा घर की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर पूजा घर की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन पूजा घर कभी भी घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर पूजा घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर के अंदर कभी खुशी कभी गम वाली सी नौबत बन जाएगी। तो वेस्ट और नॉर्थ के जो बीच का डायरेक्शन है उसके अंदर पूजा घर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सीढ़ियों का निर्माण आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी साउथ वेस्ट के बीच के कॉर्नर में कर सकते हो। यदि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनाकर यदि आप यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाते हो तो भी अच्छा है। सीढ़ियों को आप यहाँ शयन कक्ष के स्थान पर ला सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको मोस्टली बताया कि आपका यदि ईस्ट फेसिंग मकान है तो आप किस तरह से वास्तु अनुसार निर्मित कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर बिल्कुल साउथ और वेस्ट के बीच के कॉर्नर में आप शौचालय और स्नान घर का निर्माण कर सकते हो, बाथरूम का निर्माण कर सकते हो, लेकिन सेप्टिक टैंक इसका यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। सेप्टिक टैंक आपको इस डायरेक्शन में बनाना चाहिए,
नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको सेप्टिक टैंक रखना चाहिए। इस दिशा में सेप्टिक टैंक आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप यदि आपका ईस्ट फेसिंग घर है तो आप साउथ के अंदर कम से कम जगह छोड़ें, साउथ के अंदर खाली स्थान कम से कम छोड़ें। इससे अच्छा है आप इधर में उत्तर की तरफ खाली स्थान छोड़ें और इधर आप ईस्ट डायरेक्शन में भी खाली स्थान छोड़ सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दिशा में आपको खाली स्थान नहीं छोड़ना है। इस दिशा में खाली स्थान छोड़ने से दोस्तों घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें इस घर का ब्रह्म स्थान के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ब्रह्म स्थान के बारे में हम नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ब्रह्म स्थान के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए दोस्तों, इस घर की लंबाई देखनी चाहिए। हमारे जो प्लॉट है, हमारे जो ज़मीन है, उसकी लंबाई हमें देखनी चाहिए और फिर देखनी चाहिए चौड़ाई, फिर हमें चौड़ाई देखनी चाहिए। अब दोस्तों चौड़ाई और लंबाई जहाँ पर हम रेखाएं खींचते हैं, जहाँ पर कटती है वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। और इस ब्रह्म स्थान को दोस्तों हल्का रखना या खाली रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करना है। दोस्तों ऐसी जानकारियाँ और आगे पाने के लिए कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।